हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। मैं दीपक शर्मा। आज हम कक्षा नंबर 10 की प्रश्नावली नंबर 15 प्रायिकता को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले है प्रायिकता। प्रायिकता क्या है? उसकी अंग्रेजी प्रायिकता को अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी पी से शुरू होती है, इसलिए प्रायिकता को पी से भी व्यक्त करते हैं। प्रायिकता में घटनाएं मिलेंगी तो घटना को अंग्रेजी में इवेंट कहते हैं। इवेंट को ई से व्यक्त करते हैं तो पीई का मतलब है इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी घटना ई की प्रायिकता। घटना ई की प्रायिकता तो घटना ई की प्रायिकता का सूत्र क्या है? घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। मतलब हर सवाल में जितने उसके संभव परिणाम है वो नीचे, और जो घटना दी जाएगी सवाल में उसके अनुकूल परिणाम है वो ऊपर। तो इस तरह घटना ई के अनुकूल परिणाम बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो स्टूडेंट्स, इसमें तीन चीजें हैं 15वीं प्रश्नावली में, जिसमें सबसे पहले है नंबर 1 पर एक सिक्का। तो सिक्का उछालने में एक बार आपने उछाला, दो कंडीशन आ गई। दो कंडीशन में एक होती है हेड और एक होती है टेल। एच का मतलब है हेड और टी का मतलब होता है टेल, जिसे चित्त या पट भी बोलते हैं। हेड की हिंदी चित्त, टेल की हिंदी पट। तो स्टूडेंट्स, आपको केवल एक बात याद रखनी है। एक बात याद रखो और सिक्के का नाम के जितने भी सवाल है वो कंप्लीट हो जाएंगे। वो क्या है? एक बार में अनुकूल परिणाम थे दो बार में 2 की घात 2, मतलब घात जो यहां है वो यहां लाना है। 3 बार में 2 की घात 3 8, 4 बार में 2 की घात 4 16। मतलब एक बार के परिणाम निकालो, उसके बाद एक बार के परिणाम पर घात चढ़ाते चले जाओ। अब मैंने पूछा कि एक सिक्के को 5 बार उछाला, कितने परिणाम होंगे? तो 5 बार में 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मतलब है 2 को 5 पर गुणा कर लीजिए। अब 2 बार में कितने परिणाम है? 2 की घात 2 4। तो 4 के लिए क्या करें? आधे तो लिख दो एच से शुरू होंगे और आधे टी से शुरू होंगे, और उसके बाद दो परिणाम कौन से थे? एच और टी। तो यहाँ मतलब एच और टी लगा दो। मतलब आधा एच से शुरू करो, आधा टी से शुरू करो, और जो पिछले मतलब एच टी वो आगे लगा दो, एच टी। 3 बार में परिणाम थे 2 की घात 3 यानी 8। अगर आप कोई अन्य तरीका लगाते हो तो ये संभावना प्रबल रहेगी कि आपसे 8 में से 6 या 7 बने, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं उसमें आपको 100% 8 ही बनेंगे। तो पहले 4 बार तो लिख दो एच, 4 बार लिख दो टी, मतलब इसका आधा, 8 का आधा एच 4 बार, टी 4 बार लिखकर ये 4 परिणाम एच 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 टी टी एच टी टी। देखो एच एच, ध्यान देना, एच 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 टी टी एच टी टी, एच 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 टी टी एच टी टी। करना क्या है? आधे एच से शुरू करो, आधे टी से शुरू करो, और उसके बाद जो पिछला परिणाम है, पिछले 4 1 2 3 4, एक बार तो एच के आगे लगा दो, एक बार टी के आगे लगा दो। तो ये जो परिणाम थे स्टूडेंट्स, इनमें एक बात और याद रखना कि ये 8 परिणाम तो आप पढ़ ही लोगे। 8 परिणाम कैसे पढ़ते हैं वो आपके सामने आई गए। इसी के साथ 16 परिणाम कैसे बनेंगे? 16 परिणाम में क्या करना है स्टूडेंट्स? 8 बार तो लिख देना एच, 8 बार लिख देना टी, और उसके बाद ये 8 परिणाम उनके आगे लगा देना। एक बार एच के आगे लगा देना, एक बार टी के आगे लगा देना। तो इस तरह आपको सभी संभव 16 परिणाम मिल जाएंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, जो 1 नंबर का सवाल है, पेपर में आने लायक सवाल है। वो क्या है? एक सिक्के को मैंने 10 बार उछाला, सिक्के को 10 बार उछाला, कितने परिणाम आएंगे? तो जितनी बार उछालो वो घात में आगे ले देना। 100 बार उछालो 2 का 100। मतलब ये कहीं पेपर में आ सकता है, लेकिन ये दिया हुआ आपको किताब में नहीं है कि 10 बार में कितने परिणाम होंगे, 100 बार में कितने परिणाम होंगे। तो 2 की घात 100 का मान निकालने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी पेपर में आ सकता है। तो हमें इसका उत्तर क्या आएगा? केवल 2 की घात 100। इसके बाद देखिए पासा। तो सिक्के में इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो हम आपको एक बार और इसके बाद भी बताएंगे। तो उससे पहले देखिए पासा शुरू कर रहा हूं मैं कि एक पासा उछाला। पासा का मतलब है जो सांप सीढ़ी के खेल में जो एक अपने पास एक चौकोर सा होता है वो पासा कहलाता है। उस पासे में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं। एक बार में 6 परिणाम आते हैं हमारे पास।
तो इसी तरह 2 बार में कितने परिणाम आ जाएंगे, 6 की घात 2 यानी 36। 3 बार में 6 की घात 3, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36, 37 216। तो एक और क्वेश्चन बढ़ता है कि अगर 10 बार उछालू मैं, 10 बार उछालू तो 6 की घात 10, 100 बार उछालू तो 6 की घात 100। तो स्टूडेंट्स ये बात आपको जरूर याद रखनी है कि एक बार में जितने परिणाम आए उसी की घात चढ़ाते चले जाओ। और पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो मैं फिर कह रहा हूं कि आधे से ज्यादा बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं है कि भाई अगर पास एक 100 बार उछाले तो कितने परिणाम आएंगे। तो यहाँ परिणाम होंगे 6 की घात 100। तो हमें यहाँ इसकी मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें यही आंसर देना है कि एक बार 100 बार पास उछालने पर 6 की घात 100 सभी संभव परिणाम होंगे। तो अब इसमें देखिए 36 पर चाहिए 6, तो आपने कंडीशन निकाल दी। इन 6 में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, अभाज्य संख्या है 2, 3 और 5। तो अभाज्य संख्या होती कौन सी है, अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जिनमें एक का या स्वयं का ही भाग जाए और किसी का भाग ना जाए। तो अभाज्य में देखिए 2 में 1 और 2 का जा रहा है भाग, 3 में 1 और 3 का, 5 में 1 और 5 का, मतलब या तो 1 का जा रहा है या स्वयं का जा रहा है। अच्छा, सम संख्या जिनका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वो सम संख्या कह दी। 0 और 8 तो है ही नहीं, तो 2, 4 इनमें सम संख्या है 2, 4, 6, विषम संख्या है 1, 3 और 5। अच्छा, 1 न तो भाज्य संख्या है नहीं अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 में 1 का ही भाग जाता है, किसी और का भाग नहीं जाता। तो अब अभाज्य संख्या के लिए दो संख्याओं का भाग जाता है, या तो 1 का या स्वयं का। भाज्य संख्याओं में 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग जाता है। जैसे देखिए अब 4 है, 4 में 1 का भाग भी जा रहा है, 2 का भाग भी जा रहा है और 4 का भाग भी जा रहा है। तो जिसमें 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग जाए वो है भाज्य संख्या। जिसमें 2 संख्याओं का भाग जाए, एक तो 1 का एक स्वयं का, वो अभाज्य संख्या। तो ये बात याद रखेंगे आप, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, सम क्या है, विषम क्या है। इसके बाद देखिए 36 कंडीशन कैसे बनेगी। तो जिस तरह ये जो 6 कंडीशन है, इनमें पहले इन सभी का आगे 1 लगा दो, फिर 2 लगा दो, फिर 3 लगा दो, फिर 4 लगा दो, इसी तरह 5 और 6 लगाओ। तो देखिए पहले 1 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 2 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 3 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 4 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कुल कंडीशन कितनी बढ़ गई, 36। इसमें सवाल किस तरह का आ सकता है, तो सवाल का जो तरीका स्टूडेंट्स में बता रहा हूं आपको, ये ध्यान दीजिए। ये यहाँ 1 और 1 अंकों का योग क्या है 2, कितने परिणाम है ये, यहाँ परिणाम है 1, अंकों का योग 3 में देखो 2, 1, 1, 2, तो दो कंडीशन ऐसी है जिनमें अंकों का योग 3 है। एक इनमें देखो इन तीनों में अंकों का योग 4 है, तो 3 कंडीशन है। इन चारों में अंकों का योग 5 है, इन 5 में अंकों का योग 6 है, इन 6 में अंकों का योग 7 है, इन 7 में अंकों का योग 8 है, इन 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 में अंकों का योग 8 है, 1, 2, 3, 4, इन 4 में अंकों का योग 9 है, 1, 2, 3, इन तीनों में अंकों का योग 8 है, इन तीनों में 8 नहीं, यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, और एक कंडीशन में अंकों का योग 12 है। तो इसका मतलब अंकों का योग 2 होने की प्रायिकता कितनी है, अंकों का योग 2 एक ही कंडीशन में था, तो 1/36, 3 2/36, 4 ये देखिए 4 3/36, 5 4/36, 6 5/36, 7 6/36। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1। तो अब आगे क्या मिलेगा 5 4 3 2 1। जहां कट रही है संख्या वहां काट भी सकते हैं, जैसे यहाँ भी कट रही है, यहाँ भी कट रही है, यहाँ भी कट रही है, तो यहाँ भी कट रही है। तो जहां जहां संख्या कट रही है वहां काट सकते हो आप। लेकिन मैं तो ये आपको पूरा डिटेल से वैसे बता दिया कि अंकों का योग इन सभी 36 संख्याओं में अंकों का योग सबसे कम मिलेगा 2, सबसे ज्यादा मिलेगा 12। लेकिन अंकों का योग 2 से कम और 12 से ज्यादा आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 से कम 12 से ज्यादा। तो 2 से कम नहीं हो सकता, 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में प्रायिकता होगी 0/36। क्यों? क्योंकि अनुकूल परिणामों की संख्या 0 होगी, तो प्रायिकता हो जाएगी 0/36 यानी बराबर 0। ये था दूसरा अपने पास पासा। अब नंबर 3 चीज है ताश। ताश में कुल आप सभी जानते हैं, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो या कभी खेला हो, तो ताश में कुल पत्ते 52 होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं।
ईंट, पान, हुक्म, चिड़ी। ईंट और पान होते हैं लाल रंग के, मतलब ये हर तरह के पत्ते 13-13 होते हैं। तो लाल पत्ते भी 26 हो गए, ये दोनों लाल होते हैं ईंट और पान। हुक्म और चिड़ी ये दोनों काले पत्ते होते हैं, तो इन दोनों की संख्या भी 26 है। तो कुल 13 पत्तों में जो 13 पत्ते, मतलब प्रत्येक तरीके के जो 13 पत्ते हैं, इनमें 1 से 10, एक को इक्का भी बोलते हैं, 2 को दुग्गी भी बोलते हैं, लेकिन जो पेपर में या किताब में जो काम आता है वो 1 का नाम इक्का दिया है। 2 से 9 तक कोई नाम नहीं दिया, 2 से 10 तक। 11 का नाम होता है, 11 जे से स्टार्ट होता है, जे को जोकर बोलते हैं। 12 होता है क्यू, क्यू को क्वीन बोलते हैं। 13 होता है के को बोलते हैं किंग। 13 के का मतलब किंग। और जो ये 11, 12, 13 ये फेस का ऑर्डर था, तस्वीर वाला पत्ता जे, क्यू और के कहलाते हैं। मतलब ये जो 3 पत्ते हैं, ये 3 पत्ते फेस कार्ड कहलाते हैं। और इन फेस कार्डों की कुल संख्या कितनी हो गई? फेस कार्डों की कुल संख्या 3 हर किसी में, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी, तो 3 चौक 12। तो कुल पत्ते फेस कार्ड हो गए 12। और अगर इसकी प्रायिकता पूछे तो 12/52। फेस कार्ड की प्रायिकता बताओ तो 12/52। तो इसमें आगे देखिए, जब हम एक सिक्के की बात करते हैं तब हम यह कल्पना करते हैं कि वह न्याय संगत है, अर्थात वह सम्मित है। सम्मित का मतलब है कि कोई कारण ना हो कि वह एक की ओर दूसरी ओर की अपेक्षा अधिक गिरे। मतलब सिक्का ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कहीं बीच में से उठा हुआ हो या ओंडा हो, मतलब बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। प्लेन को नाम दिया गया है सम्मित या न्याय संगत। हम सिक्के के इस गुण को उसका अपक्षतापूर्ण होना कहते हैं। 1 नंबर का सवाल है ये भी। ये पूरा सवाल 1 नंबर का है कि सिक्के का अपक्षतापूर्ण गुण क्या कहलाता है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। याद रखें, उछाल से हमारा तात्पर्य है कि सिक्के को बिना किसी पक्षपात या रुकावट के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने दिया जाता है। मतलब न एक साइड से ऊपर रहे, न कि दूसरी साइड से कम रहे, अर्थात। और ऐसा केवल तभी हो सकता है जब हम रेत पर सिक्का फेंकें। रेत पर सिक्का फेंके तो आप ऐसी संभावना पड़ती है कि एक सिक्का एक जगह से थोड़ा नीचे रह जाए और दूसरी जगह से थोड़ा ऊंचा रह जाए। तो अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हम उदाहरण नंबर 1 प्रारंभ कर रहे हैं। जो इस सूत्र, वैसे तो पूरी प्रश्नावली में यही एक सूत्र लग रहा है, बाकी फिर भी कुछ जो नई चीजें आएंगी तो वो आपको समय समय पर बता दी जाएंगी। तो पहला उदाहरण है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो पहले तो एक बार जो मैंने आपको बताया पहले कि एक बार में परिणाम कितने हैं? एक बार में परिणाम है 2। कौन कौन से? हेड और टेल। तो अपने को ये पूछ रहा है इन 2 घटनाओं में चित्त प्राप्त हमने एक बार प्राप्त किया है। माना घटना ई चित्त प्राप्त करना है, तब ई के अनुकूल परिणाम। एक बात तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल क्लियर कि घटना को कोई नाम देना अपना जरूरी नहीं है। चाहे ई नाम दो, चाहे ई नाम मत दो, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर आपने ई नाम दे दिया तो कैसे करना है, ये पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं। तो ई के अनुकूल परिणाम कितने हुए? 1। वो कौन सा है? हेड। पी का मतलब था चित्त, मतलब ई के अनुकूल परिणाम घटना के सभी संभव परिणाम। तो अनुकूल परिणाम था 1 और सभी परिणाम थे 2। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना मत लिखो, इसकी बजाय लिख दो एक चित्त की प्रायिकता बराबर एक चित्त आने का अनुकूल परिणाम बटा घटना के कुल परिणाम। तो चित्त आने के अनुकूल परिणाम थे 1 और घटना के कुल परिणाम थे 2। मतलब या तो पी लगाओ, पी का मतलब होता है प्रायिकता, या तो पी लगाओ या सीधा लिख दो, जो आपकी इच्छा लगे, जो आपका जरूर लगे उस तरह आप लिख सकते हैं। इसी तरह देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक थैले में एक लाल, एक नीली, एक पीली गेंद है तथा सभी एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके उनमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी या नीली होगी। तो आप एक काम करो, सबसे पहले सभी संभव, हर सवाल में संभव परिणाम देखो कुल कितने हैं। तो कुल परिणाम हमारे पास गेंद देखो 3 गेंदे हैं, 3 गेंदे ही सभी संभव परिणाम है। तो अच्छा, अब पहला सवाल क्या था कि निकाली गई गेंद पीली है, तो निकाली गई गेंद पीली होने की प्रायिकता बराबर पीली गेंदों की संख्या बटा सभी संभव परिणाम। या यूं कह सकते थे यहाँ की कुल गेंदें, तो पीली गेंद है 1 और सभी परिणाम कितने हैं 3। इसी तरह लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद भी आपके पास 1 ही है, तो लाल गेंद 1, सभी संभव परिणाम 3। मतलब जितनी गेंद है ऊपर और जो टोटल गेंद है वो नीचे आ जाएगा। और नीली गेंद कितनी है? 1 और कुल परिणाम कितने हैं 3। तो इस तरह मतलब जितनी गेंदें हैं वो ऊपर और जो टोटल गेंदें हैं वो नीचे आ जाएंगे।
तो ये था स्टूडेंट, इसके बाद ये था एग्जाम्पल नंबर 2। अब है टिप्पणी। टिप्पणी भी इंपोर्टेंट है ये। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटना कहलाती है। ये प्रारंभिक घटना की परिभाषा है, हर हाल में याद रखनी है कि किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटना कहलाती है। ऊपर वाले उदाहरण में पीली, लाल और नीली गेंद निकालने की घटना प्रारंभिक घटनाएं हैं। देखो एक एक ही तो है ये, एक एक एक। तो जिस घटना में केवल एक ही परिणाम हो प्रत्येक घटना के अंतर्गत, वो क्या कहलाता है? प्रारंभिक घटना कहलाती है। ऊपर उदाहरण 1 में भी हेड और टेल निकालना। उदाहरण 1 में अभी जो हमने पढ़ा था उसमें हेड की प्रायिकता भी 1/2 और अगर टेल की निकालते तो उसकी प्रायिकता भी 1/2। तो मतलब लेकिन दोनों में परिणाम तो एक एक ही है। तो जब दोनों में परिणाम एक ही है तो देखिए उदाहरण 1 में भी हेड और टेल की प्रायिकता का टोटल करो आप, 1 आ जाएगा। और उदाहरण 2 में वाई का मतलब है येलो, येलो का मतलब पीली, आर का मतलब रेड लाल, बी का मतलब ब्लू नीली, तीनों की प्रायिकता जोड़ी। तो स्टूडेंट्स इसमें एक बात और, पीली लाल नीली को बुक ने वाई आर और बी माना हुआ है। आप मानो आपकी इच्छा, ना मानो तो भी आपकी इच्छा, बगैर माने भी ये सवाल इस तरह किया जा सकता है। तो अर्थात किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो 2 सवाल है इंपोर्टेंट कि प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं और उसके बाद सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग किसके बराबर होता है। तो ये दोनों एक ही सवाल में भी आ सकते हैं कि किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो डॉट 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 कहलाती है। डॉट 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 में क्या भरना है? प्रारंभिक घटना, और सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो ये पूरा सवाल आप याद रखेंगे, ये 1 नंबर का। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जो पिछले उसमें रह गए थे। अब इसमें देखिए ध्यान से, आपने जब सिक्का 2 बार उछाला तो 4 परिणाम आए थे। उन 4 परिणामों को अब मैं एक जगह लिख रहा हूं, HH HT TH TT। अच्छा, ये जो भी मैंने अभी इस पेज में लिखा है, ये सभी पेज में कुछ ही सवाल किताब में है, बाकी अन्य सवाल किताब में नहीं है, लेकिन पेपर की दृष्टि से ये सवाल इंपोर्टेंट है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे इसमें न्यूनतम एक हेड की प्रायिकता अगर आपसे कभी भी पूछे तो आप एक काम करेंगे, पहले तो न्यूनतम और अधिकतम का मतलब समझो। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम एक हेड। कम से कम एक हेड का मतलब है या तो एक हेड या 2 हेड, क्योंकि 2 बार उछाला तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आ सकते हैं। तो न्यूनतम एक हेड का मतलब है एक हेड या एक से ज्यादा का मतलब है 2 हेड। तो एक हेड किस में है? HT और TH में। 2 हेड किस में है? HH में। तो कुल कितने परिणाम हुए? 3। तो परिणाम इस परिणाम की प्रायिकता हो गई 3/4। तो न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, अधिकतम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। जैसे अधिकतम हेड, एक हेड का मतलब क्या होता है? यानी या तो एक हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड का मतलब या तो एक हेड या एक से कम, यानी 0 हेड। तो एक हेड मतलब ये 2 परिणाम पहले जैसे आ जाएंगे। 0 हेड का मतलब क्या होता है? 0 हेड का मतलब है कोई भी हेड नहीं। कोई भी हेड नहीं का मतलब है TT। तो मतलब ये 3 परिणाम ऐसे हो गए जिनमें कोई भी हेड, जिनमें अधिकतम एक हेड है। तो अधिकतम एक हेड की प्रायिकता 1 2 3 3/4। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ही चीज इंपोर्टेंट है, अधिकतम और न्यूनतम। देखिए इसमें ये तो था 2 बार, अब इसमें 3 बार परिणाम में 8 परिणाम आएंगे। H HH H HT H TH H TT। अब ये H 4 थे, अब इन चारों का T लगा तो THH THT TTH TTT। अब न्यूनतम एक हेड की क्या क्या परिणाम होंगे देखिए। न्यूनतम एक हेड का मतलब एक या एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा 2 भी है और यहाँ 3 भी है। तो एक हेड के देखिए, एक हेड, एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, फिर 2 हेड, ये रहा, ये रहा और ये रहा, फिर 3 हेड, ये रहा। कुल कितने परिणाम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। मतलब 7 परिणाम ऐसे हुए जिनमें न्यूनतम एक हेड है। तो अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जानी चाहिए? 7/8। न्यूनतम 2 हेड का मतलब 2 हेड और 3 हेड, मतलब ये 2 हेड और 3 हेड, 2 हेड और 3 हेड के 4 परिणाम होंगे आपके पास। तो प्रायिकता हो जाएगी 4/8। लेकिन अधिकतम 2 हेड क्या होगा? अधिकतम 2 हेड का मतलब है या तो 2 हेड या 2 से कम। तो 2 से कम तो 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। तो 2 हेड देखिए, इन 3 परिणामों में 2 हेड है, इन 3 परिणामों में 1 हेड है, और ये जो परिणाम है इसमें 0 हेड। 0 हेड का मतलब है सारे टेल। तो टेल कौन कौन से हैं? TTT।
तो कुल परिणाम देखो इन्हें, कुल परिणाम हो जाएंगे 7, तो प्रायिकता हो जाएगी 7/8। अधिकतम एक हेड का मतलब है एक हेड या 0 हेड, तो इन 3 परिणामों में तो एक हेड है, इसमें 0 हेड है, तो कुल हो गए 4/8। तो स्टूडेंट्स ये जो पेज है ये पेज पूरा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने सब्जेक्ट मैथ्स लिया कक्षा नंबर 11 में तो भी ये काम आएगा। कक्षा नंबर 11 की प्रायिकता में भी आपको पूरा पेज ऐसे जैसे यथावत मिलेगा। तो मतलब मेरे कहने मात्र का मतलब क्या है कि सिक्का जब 2 बार या 3 बार उछाला जाए तो कितने तो परिणाम होंगे, और उन परिणामों में कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बता दिया है। तो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है हमारे पास? 5 और 6। सभी संभव परिणाम कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 परिणामों में से 2 परिणाम ऐसे हैं जिनमें 4 से बड़ी संख्या है, तो अभी प्रायिकता। अच्छा, यहां मैं आपको एक बात फिर बता रहा हूं कि इसको चाहे तो कोई घटना का नाम दे दो, चाहे तो मत दो। मैंने यहां घटना का नाम ना देकर सवाल हल करके बताया है, और जो आगे मैंने किया है यहां जो एग्जाम्पल 4 किया है उसमें मैंने घटना का नाम दिया है। ये देखो यहाँ ई और एफ नाम दे रखा है, तो किसी को घटना का नाम दे या ना दे, दोनों तरीके से मैं आपको हल करना बता रहा हूं। तो प्रायिकता का घटना का अनुकूल परिणाम बटा प्रयोग का कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम थे 2, कुल परिणाम थे 6, 2 से काट दो, 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो 4 से छोटी या बराबर, तो पहले तो अनुकूल परिणाम निकालो। 1 2 3 4, अनुकूल परिणाम 4, प्रायिकता घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम हो गए 4/6, 2 से काट दो, 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। एक अन्य सूत्र देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद है पीई यानी ई की प्रायिकता प्लस ई नहीं की प्रायिकता का टोटल हमेशा 1 के बराबर होता है। अब ई नहीं को ई बार लिखते हैं, ई बार। तो यहां से अगर मैं पक्षांतर कर दूं, पीई को इधर ले आऊं, तो पीई बार बराबर 1 - पीई आ गया। तो इसका ई बार क्या है? ई की पूरक घटना है। ई और ई बार परस्पर पूरक घटनाएं कहलाती है। तो कहने का मतलब जो हमारे जो सूत्र काम आएगा वो ये सूत्र काम आएगा। ये जो सूत्र है ये काम आएगा कि मतलब किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 - घटना के घटित होने की प्रायिकता। मतलब घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता कभी ज्ञात करनी है तो जो घटना घटित होने की प्रायिकता है उसे 1 में से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब एक और परिभाषा देखिए, असंभव घटना। असंभव घटना क्या है? उस घटना जिसका घटित होना असंभव है कि प्रायिकता 0 होती है, ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। मतलब आपसे मैंने मान लो ये कह दिया कि भाई कुछ ऐसा सवाल दिए मैंने जो बुक में नहीं है, और फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जैसे दिन में तारे टिमटिमाने की प्रायिकता बताओ। तो आप जानते हैं दिन में तारे टिमटिमा सकते हैं, ऐसा असंभव है। तो असंभव जो भी मतलब जो किसी प्रयोग का घटना घटित होना असंभव है, ऐसी सभी घटनाएं असंभव घटनाएं कहलाती है, और असंभव घटनाओं की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। जैसे पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता घटना बताओ, तो इस घटना की प्रायिकता 0 होगी, क्योंकि एक बार फेंकने पर मैक्सिमम अंक जो आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा जो अंक आ सकता है वो 6 है। तो इसका मतलब ऐसी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। एक और देखिए, निश्चित घटना। उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है की प्रायिकता 1 होती है, ऐसी घटना को एक निश्चित निर्धारित घटना कहते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल है? जैसे मान लो मैंने पासे को उछाला और अंक 6 या 6 से कम आना, तो 6 या 6 से कम 1 2 3 4 5 6 सभी अंक आ गए, ऐसी स्थिति में उसकी प्रायिकता 1 होगी। अब है उदाहरण नंबर 4। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्ढे में से एक पत्ता निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता 1 इक्का होगा। तो मैंने इसको ई नाम दे दिया। तो ई के अनुकूल परिणाम 4, क्यों? क्योंकि कुल इक्की कितने होते हैं? 4 होते हैं। सभी संभव परिणाम कितने हैं? 52। तो पीई ई के अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम 4, सभी संभव परिणाम 52, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 13 चौक 52। तो यहां मैंने इसको घटना का नाम देकर ही सवाल हल किया है। एफ पत्ता इक्का नहीं है, तो इक्के तो होते हैं 4, तो इक्के कितने नहीं होंगे? मतलब इक्के के अलावा कितने पत्ते बच गए? 52 में से 4 घटाओ, 48। पी एफ के अनुकूल परिणाम बटे सभी संभव परिणाम, एफ के अनुकूल परिणाम घटना के 48 बटा 52, 4 से काट दो, ये आपका 12/13 आंसर
आ जाएगा। तो लेकिन इसका एक तरीका और भी है भाई, P इक्का नहीं है, इस सूत्र का प्रयोग कर रहा हूं मैं। P इक्का नहीं है, इक्का नहीं का उल्टा क्या है, P इक्का है, तो एक में से घटा दो। इक्के की प्रायिकता क्या थी, 1/13 या 4/52, तो 4/52। अब 52 लघुत्तम ले लो, 52 लघुत्तम लेकर यहां बटा लिख दो 1। 52 में 52 के भाग, 52 में 1 का भाग कितने वर्ग है, 52। 1 से गुणा करो 52, 52 में 52 के भाग 1 वर्ग है, 1 चौक 4, 52 में 4 घटाओ 48, 4 से काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने मात्र का मतलब क्या है कि 4 से काटा आपका आंसर आ जाएगा। तो या तो इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, दोनों ही तरीके आपके लिए 100% सही होंगे। उदाहरण नंबर 5, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो, कभी भी दो घटनाएं जो पूरक घटनाएं हो, जैसे यहाँ S को संगीता नाम दिया और R को रेशमा नाम दिया, तो S और R संगीता कोमा रेशमा के जीतने की घटनाएं हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, रेशमा के जीतने की घटना। तो रेशमा की चाहिए, संगीता जीत रही है, उसकी प्रायिकता है 0.62। तो अभी मैंने आपको बताया था, इस सूत्र का प्रयोग करूंगा यहाँ में, PR बराबर 1 - PR का बार। R का बार का मतलब क्या है, R क्या था, रेशमा का जीतना। तो यहाँ क्या है, रेशमा का हार। अगर रेशमा हारेगी तो संगीता जीतेगी, मतलब रेशमा के हारने की प्रायिकता संगीता के जीतने की प्रायिकता के बराबर होगी। तो और PS का मान हमें क्या दिया हुआ है, PS का मान है 0.62। तो 1 में से 0.62 घटाएंगे तो हमें 0.38 प्राप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मतलब ये एग्जाम्पल 5 कंप्लीट हुए। अगले जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसमें एग्जाम्पल नंबर 6 से कंप्लीट होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी इससे रूबरू कराते रहें ताकि उनका भी इसमें भला हो सके। तब तक के लिए